नमस्कार, आदाब। आप सभी का इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप स्थिर से बैठिएगा तभी बात समझ में आएगी। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, मेरा कोई दल नहीं है और हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। लोग बता रहे हैं कि हम 2 साल से पैदल चल रहे हैं, लेकिन आपके गांव में आज हम गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से इसलिए आए हैं कि बहुत सारे साथियों ने मुंगेर से बुलाया है कि एक बार भैया आइए, इसलिए हम अभी चल रहे हैं मधेपुरा में पैदल, लेकिन वहां से उठकर आए हैं आपसे परिचय करने। लेकिन 5-6 महीने के बाद जब आपके जिले में आएंगे तो आपके जिले में भी गांव-गांव पैदल ही जाएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे आपकी समस्याओं के बारे में बात भी करेंगे। ये अभियान क्या है, ये अभियान क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका क्या नफा नुकसान है, अभी आप 20 मिनट में आपको समझाएंगे। वोट नहीं मांगते हैं ये लोग। यहाँ नारा लगा रहा है प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए। हम आपको बता रहे हैं प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। हम वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-4 बरिस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का तकदीर नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। तो हम यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए, लेकिन 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। आप अगर उसको समझ जाइए तो ऐसा जड़ी बूटी है, ऐसा जड़ी बूटी आपको देकर जाएंगे कि 20 मिनट में रास्ता सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, 2 बरस में आप नेता का गर्दन नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी तक नेता आकर कहता है हमको वोट दीजिएगा तो काम होगा। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं वैसे वोट दीजिए। आप वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि धनसुराज को दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब अगले 20 मिनट तक आपको कोई भाषण नहीं होगा, आपस में बात नहीं करना है। 20 मिनट तक आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको अपने जगह से हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। अब आप बताइए, जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको भी सीखना है रास्ता, उसको 20 मिनट तक की गर्मी में धीरज रख के बात सुनना समझना पड़ेगा। जवाब दीजिएगा तबे बुझाएगा। अगर हाँ ना नहीं बोलिएगा तो हम गला नहीं फाड़ेंगे। यहाँ से उठकर जाने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, अब आपका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा है।
कितने आप यहाँ बैठे हैं गर्मी में, जरा सोच के बताइए। गांव पंचायत में, यहाँ तारापुर में, मुंगेर में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, हंसिए मत। अगर गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है तो अस्थिर से सुनिए। अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। ये समझ आपको है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर रोजगार पा जाएं तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात समझ आपको पहले से है। तो अब आप देखिए आपके बर्बादी का कारण। इतना समझ होने के बाद भी आप इतना गरीब बदहाल क्यों हैं? सब लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? नहीं दिया। देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप रहिए, अगर दिया है तो बोलिए। देखिए अपने गांव का दशा देखिए। हम 2 बरस से पैदल चल रहे, 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, यही सवाल सबसे पूछा है। आज तक हर आदमी यही कहता है रोजगार और पढ़ाई चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। कोई लालू जी को गाली दे रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी का शिकायत कर रहा है, कोई राहुल गांधी के बारे में बोल रहा है। अरे भाई, आप अपना दशा देखिए। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, दूसरे का बात क्या किया जाए? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा? किसको हम लोग वोट दें कि पढ़ाई रोजगार मिल जाए? तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको दीजिए, अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल की बारी है, जरा सोच के बताइए। आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर एक एक आदमी को बताना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए। आदमी कथा सुनने नहीं आए, हाथ उठाकर बोलिए। जिसको वोट दिए उसने काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। देखिए यहाँ का जनता अपने को कितना होशियार समझ रही है। सब ने कहा कि भैया जिसको, भैया पीछे हो जाओ, महिला लोग को दिख नहीं रहा, पीछे होइए। सब लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, आपको दिखाते हैं आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जब सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है सबको, हाँ या ना बोलिए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने
कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा लालू गरीब के पिछड़े के मसीहा हैं। तो लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला। लालू जी के राज में सड़क बिजली पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। ए भैया, बिहार में विकास चाहिए, नदी, सड़क और पानी, बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए भूखे, अपने जाते वाले को, नेता को वोट देंगे। तो आपके जाति के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन बिहार में जाति की बात और जाति की जनगणना पूरे राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को। उनका कहानी भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले हे भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिलिए गया, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, गुजरात में बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कहां से होगा? जो बोगे वही काटोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपने मोदी को वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में, 4 किलो अनाज मिल गया। आपने मोदी को वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने नीतीश को वोट दिया बिजली के लिए तो बिजली आया है। लालू जी को वोट दिया आवाज के लिए तो गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला है। वोट चाहे जिसको भी दिए, जिस काम के लिए दिए हैं वो मिला है, लेकिन आपने सबने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हमने जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बताने आए, जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? जरा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ जिसको जिसको है, जरा देखें।
अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए। अपने बच्चों के लिए भी आवाज नहीं निकल रहा है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के यहाँ झूठ बोल रहे। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 2 बरिस से पैदल चल रहे, 5000 से ज्यादा गांव गए हैं। आज आपके गांव में भी आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। जितने बच्चे मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। हम पूछते हैं, भाई बच्चा का ऐसा दशा काहे किए हो? तो लोग कहता है, इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। तो मेरे भाई, अभी कल चुनाव होगा, तो जितने लोग अभी हाथ उठाए थे, कल नेताजी आएंगे, और जितने लोगों ने कहा है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, यही लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उस नेता को वोट देंगे जिसने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा तक नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है। तो जिस समाज में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप इतनी गर्मी में हमको देखने आए हैं, देखिए अपनी दुर्दशा। लोग बता रहे हैं कि कोई प्रशांत किशोर है, 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा। आप हमको देखने सुनने आए हैं। आपको ये भी नहीं बुझा रहा है कि हम तो 2 बरस से पैदल चल रहे। आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस से छोड़कर चला गया नौकरी मजदूरी करने। जो बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं, आप 2 घंटा गर्मी में छटपटा रहे हैं। आपके घर का सामान, आपका बच्चा 10-10 घंटा कहीं फैक्ट्री में रोड पर अपना शरीर गला रहा है। 10,000 रुपया के लिए अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और लोगों से यहाँ पूछिए, चाची वोट काहे दिए थे? तो लोग कहता है कि हमरा जात वाला खड़ा था, उसको जिताना था इसलिए दे दिए। मोदी जी मंदिर बनवाए इसलिए दे दिए। भैया इस बार भाजपा को रोकना था इसलिए दे दिए। इस बार लालू जी को जिताना था इसलिए दे दिए। अरे आपका इतना दुर्दशा है कि अपने पति, अपने बच्चों की भी आपको चिंता नहीं है। लोग हमको कह रहा है कि भैया आप सुधारिए। प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है भैया, विकल्प नहीं था बिहार में। लोग कह रहा है भैया तीसरा मोर्चा बनाइए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरस पैदल चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। यहाँ 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, खाने को नहीं है। अब फिर वोट होता है तो उसी नेता को जाकर जात धर्म के नाम पर वोट दबा देते। आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात बोलने नहीं आए हैं। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, विधायक जी तो सुनिए नहीं रहे।
राशन कार्ड बनाने में 2000-2500 घूस लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000-25,000 घूस है। 400 रुपया का पेंशन में भी 20 रुपया चोरी कर रहा है। दाखिल खारिज 20,000-10,000 दिए बगैर नहीं हो सकता है। तो जितना आदमी भाई पंखा बंद करो यार, जितना आदमी को लग रहा है कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो याद कीजिए अभी 2.5-3 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था तो जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप। तो आपका मुखिया चोर और बदमाश नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, बिहार के आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा। ये भी नहीं बुझा रहा है कि जिस आदमी को, जिस विधायक को, मुखिया को 500 रुपया लेकर जाति के नाम पर मुफ्त में वोट देते हो, वही आदमी जब जीत कर आता है तो आपका जात नहीं देखता है, आपका चेहरा नहीं देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेता है। और आप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जब यह 500 रुपया लेकर वोट दिए थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। तो बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब समाज में ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। ये भ्रम मत पालिए कि कोई प्रशांत किशोर आकर इसको सुधार देगा। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे कोई इसको सुधार नहीं सकता है। यही बताने आए। यहाँ हमारे मुसलमान भाई लोग बैठे हुए, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए, आप हमारी बात सुनने आए। सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। और ये गरीबी बदहाली क्यों है आपकी? इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा, इसलिए नहीं है कि भाजपा आपको परेशान कर रही है। ये आपकी बदहाली इसलिए है कि आप वो कौम हैं जिसने अपने पैगंबर साहब के बताए हुए रास्ते को भी छोड़ दिया है। मुसलमान जो यहाँ बैठा हुआ है, आप बताइए, आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपने गलती की है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद पैगंबर साहब ने कहा है। वो गलती करोगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन होगा ही होगा। आपकी वो कौम है जिसमें कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। और सबसे ज्यादा अनपढ़ अगर कोई समाज है तो मुसलमानों का समाज है। आप हमारी बात क्या सुनिएगा? आप तो पैगंबर साहब की बात नहीं सुन रहे। आपके कुरान में ये बात बताई गई कि सबसे पहले पढ़िए, लेकिन मुसलमानों को अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं है। आपके कुरान में, हदीस में पैगंबर साहब ने कहा कि बच्चे अल्लाह के इनाम, आप पर उनकी कृपा है, आपके बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना चाहिए। और मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, जो लोग आपके बच्चों का हक मारते हैं, आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाते हैं, उनको भी आप भाजपा के डर से वोट देकर राजा बनाते हैं। तो आपकी बदहाली नहीं होगी तो किसकी बदहाली होगी? मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। हम आपके मुंह पर कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम नहीं है। अगर आपको भाजपा का डर दिखा दिया जाए, मुसलमानों को खाली भाजपा का डर दिखाइए। और इनकी हालत ये है, आपकी हालत ये है कि भाजपा के डर से समाज के सबसे गिरे हुए बदमाश चोर को भी आप लोग वोट देने से नहीं घबराते। तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी? यही बताने आए।
हमारे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात सुनने से नहीं कुछ होगा। आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, एक सूत्र देंगे, उसको याद रखिए और फिर जाकर जिसको वोट देना है दीजिए। देखिए आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी दल का नेता नहीं हूं। हमारा एक ही अभियान है, बिहार को सुधारना। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, वोट जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई आकर कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार भाजपा को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू नीतीश को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो। एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, 4 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, वोट बच्चा के लिए देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से पूरे परिवार के साथ बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है कि जिसको भी हमने जीवन में सलाह दिया है, जो हमको जानता है कि हमने पिछले 10 वर्ष में जिस किसी को भी सलाह दिया है, जिसका हाथ पकड़े हैं वो आदमी सब जीत कर राजा हो गया। तो आपको एक ही सलाह देने आए हैं, एक बार जीवन में हमारी सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए, लालू आ जाए कि मोदी आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए कि नीतीश आ जाए, कोई भी आदमी आपका जीवन सुधार नहीं पाएगा। जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना चाय टेंट तंबू भी साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझाना जगाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मन से नहीं, पीछे के लोग हाथ उठाकर बोलिए, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब हम कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दिए हैं, तो जानने से पहले 2 मीठी बात सुनकर जाइए। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमको पैसा, हुनर, सलाहियत दी है, जो हमको समझ बुद्धि दिया है ऊपर वाले ने, वो सबको लगाकर हमने जो योजना बनाई है कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरे बिहार को मथ के गांव-गांव पैदल चल के 3 बरस में आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपनी पूरी ताकत,
शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल, बैठ जाइए, अगले साल लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अगले साल जनता का राज कायम होगा, होना चाहिए, अगले साल जनता का राज कायम होगा, तो तीन बात जो पहले जिसका 3 संकल्प है, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। न हो तो प्रशांत किशोर को याद कीजिएगा। पहला संकल्प, आए साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, 15 साल से कम उम्र के जिसके भी बच्चे हैं, जिसका भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, अगले जब ये जनता की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अनपढ़ न रहे, बिना कपड़ा चप्पल के रोड पर न घूमे। और तीसरा संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग रहते हैं, अब वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया का आपको भीख दे रहा है, इसलिए तय किया गया कि अगले साल जब जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। अब सब बात सुन लिए, अब बताइए अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? हाथ नहीं उठ रहा। 7 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? बोलिए, 5 किलो अनाज की रोजगार? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? भाई, जिसको लालू जी का राज चाहिए लालू बोलिए, बैठिए नीचे। जिसको लालू जी का राज चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी का राज चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। ईमानदारी से बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि फिर चुनाव के दिन जाके वोट के दिन फिर वही जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर फिर हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा। अब अंतिम मौका दे रहे हैं, अंतिम मौका दे रहे हैं। अपने गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए, अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपका भाई है या भतीजा है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ जिसको इसको नहीं देना है, हाथ नहीं देना। जो लोग लूटा है उसको वोट नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना? धनसुराज को देने से ना होगा। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा
नेता देख कर देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। देखते हैं अभी अपने बच्चा के लिए कितना आदमी वोट नहीं देना चाहता। उठाइए हाथ, बताइए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी के बच्चे के लिए वोट देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चे के लिए? यहाँ के लोगों के मुंह में आवाज नहीं, यहाँ के लोगों के मुंह में आवाजें नहीं। फिर से पूछ रहे हैं, वोट अपने बच्चों के लिए कि नेता के बच्चे के लिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। अपने दम है और जोर से बोलिए जय बिहार। यहाँ का आदमी जो है उसको जब तक 2 बार हिलाइएगा नहीं तब तक नहीं बोलेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।